हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं डेसिमल के सब्ट्रैक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था एडिशन ऑफ और डेसिमल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था लाइक डेसिमल कैसे कौन सा होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो चलिए अब इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने बेसिक को और बेहतर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, 5.2 को माइनस करना है 1.12 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, जो कि ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में डिस्कशन किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है। मीन्स कि ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। तो इसको हम लोग लाइक डेसिमल में पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा, जीरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑलरेडी है ही 2 डिजिट की, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो इसको हम लोग ऐसे रीराइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5.20 माइनस 1.12, ठीक है। देखिए अनलाइक डेसिमल में दिया गया था, मैंने इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया। अब एज इट इज इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे करते आ रहे हैं बचपन से। 5.20 1.12, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ हो गया आपका 4। तो 4.08 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको ये समझना है कि सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अनलाइक डेसिमल अगर दिया गया है तो उसको लाइक डेसिमल में चेंज करिए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 0 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जहाँ पे देखिए, ये जैसे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देख ही लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 25 है और यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, सिर्फ 1 डिजिट है 5। मीन्स कि 1 डिजिट कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को आगे लगा लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि देखिए 5.26 दिया है, इसके आगे आप कितना भी 0 लगा लीजिए, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये एज इट इज़ जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, 5.26 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके आगे मुझे यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। यहाँ 0 लगाएंगे तो इसकी प्लेसेस क्या हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जो 10th प्लेस पे था वो कहाँ चला जाएगा, 100th प्लेस पे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग आगे 0 लगा सकते हैं और यही 0 लगाना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइक डेसिमल से अनलाइक डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो ऐसे 0 हम लोग आगे रख लेते हैं, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन हमारा ईजी हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करेंगे, क्या लिखा गया है, 10.5। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे एक बार रीराइट कर लीजिए, 10.50, ठीक है, माइनस 2.4, 2.3.25, ठीक है। अभी देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी होगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी हो गया। तो बस इसको क्या कर दीजिए, बचपन से जो करते आ रहे हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखिए डेसिमल के बगल में 3 है, यहाँ डेसिमल आ गया और यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ पे भी कुछ नहीं था, आप चाहें तो यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 2 और 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 7। क्लियर, 7.25, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 0 3 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक उसी तरीके से डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा और होल नंबर के पहले 0 लगाएंगे तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या दिया गया है, 7.8 माइनस 2.125। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। मीन्स कि हमको 2 0 यहाँ पे लगाना होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल में चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको रिराइट करेंगे कैसे। 7.8, 2 डिजिट यहाँ पे 0 लगा लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.125 में से, ठीक है। अब देखिए लाइक डेसिमल में ये, अनलाइक डेसिमल से क्या हो गया, लाइक डेसिमल में ये चेंज हो गया। बस इजीली आप कर सकते हैं, 7 पॉइंट समथिंग है और 2 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा कौन सा है, 7 वाली वैल्यू। तो 7.800, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2.125, ठीक है। ये बेसिक वीडियो है, बस मैं बना रहा हूँ जिससे आपका बेसिक जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया आपका 6 और यहाँ हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5.675 और यही आपका क्या है आंसर। देखिए ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 9.9 और 9.25, यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ पे 1 डिजिट है, यानी कि 1 डिजिट यहाँ पे कम है। तो हम क्या करेंगे, जीरो को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 9.90 माइनस 1.25। क्लियर, ठीक है। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा 9.90 में से अब क्या करेंगे 1.25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8। क्लियर हो गया, 8.65 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन को, और अपने बेसिक को और बेहतर करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है 6.3 माइनस 2.15। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। पहले हम लाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, 6.30 लिख देंगे, कोई जीरो आगे लगाने से कोई चेंजेस वैल्यू में नहीं आएगा। 2.15 जो एज इट इज़ यहाँ पे गिवन था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6.30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.15 के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 यहाँ हो जाएगा 10 में से और यहाँ हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया आपका 4। आंसर क्या निकल के आ गया 4.15। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही है। बस मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ, बस वैल्यू के नीचे वैल्यू रख रहा हूँ और हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 8.4 माइनस 5.225। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसको भी 3 डिजिट में हम लोग चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा 8.4, इसको लिख सकते हैं 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर लिए। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, ऑलरेडी आगे गिवन था 5.225। क्लियर, बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो बच्चों जैसे करते हैं वैसे। तो 8.400 ये हो गया 5.225, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा क्या होगा 5। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 3.175 जो है क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे लाइक डेसिमल में। ठीक है, 12.8 था, यहाँ 0 लगा लिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, फिर माइनस के साथ 4.35। ठीक है, अब इसको जो आ गया वैल्यू, अब एज इट इज़ इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे 12.80। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 4.35 के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी चाहें तो आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, 7 में से 4, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा, हो जाएगा आपका 8। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जिससे कि हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 15.6 7.125। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मैं इसको भी 3 डिजिट करूँगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे या रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15.600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.125 के साथ। क्लियर हो गया, चलिए बस वैल्यू के नीचे वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा 15.600 7.125 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं था कुछ, तो यहाँ पे 0 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 7 लिखे या 7 लिखे बात एक ही है। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9। क्लियर, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका 8।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल गया 8.495। ठीक है।